हाय शेरनी, रॉकेट की स्पीड में कहाँ जा रही हो? मुझे उस आदमी से मिलना है जो खोई हुई चीजों को ढूंढ के निकालता है। हैं? तुम्हारी कौन सी चीज खो गई है? मेरा दिल खो गया है। हाँ? उसकी कंप्लेंट लिखानी है। दिल? हाँ। समझते क्या हो तुम अपने आप को? मुझे देखने के बाद भी अवॉइड करते हो। अलका। कौन थी वो लड़की जिससे तुम अपनी गाड़ी में घुमा रहे थे? कल देखा था तुम्हें। मैं किसी लड़की के साथ बैठा हूँ ये देखकर तुमने मेरा पीछा भी किया था। मैं एक सिग्नल तोड़कर आगे निकल गया और तुम पीछे रह गई। इसका मतलब तुमने जानबूझ के ऐसा किया? पहले तो ऐसे नहीं थे। शहर में आके शहर की हवा लग गई। सर पेपर में न्यूज आ गई है। मैडम से कहो कि ये पढ़ ले। कल सिंघम ने एक मोस्ट वांटेड मुजरिम को गिरफ्तार किया और उस पे तुम अनवांटेड रिएक्शन दे रही हो। मजुमदार, सॉरी। पागल हो तुम। मैं किसी मुजरिम को पकड़ने गया था और तुम मुझे फॉलो कर रही थी। मैं जा रहा था, वो जगह खतरनाक थी, वहाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो इसीलिए मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। मैं तुम पे शक कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मेरी बहन ने मेरे दिमाग का भेजा फ्राई कर दिया। आखिर बहन है तो तुम्हारी। मुझे छूना बंद करो। अब तुम्हें छू भी नहीं सकती क्या? तुम्हें नहीं छूंगी तो और किसे छूंगी? तुम्हारे डैडी भले मान गए हो, पर पुलिस स्टेशन में रोमांस ठीक नहीं। यहाँ कौन है देखने वाला? इस रूम में कैमरे लगे हैं। कमिश्नर साहब हमारे बीच जो भी चल रहा है वो सब देख रहे हैं। ओह, मरवाओगे किसी दिन। अरे काव्या सुनो तो। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? Yes, आपको पेट sir. बाहर आ रहा है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। अपने खोए हुए दिल की कंप्लेंट लिखवा दी अंदर। जरा फोटो वोटो हो दिल की तो दे देना, साहब उसे ढूंढ के दे देंगे वापस। अच्छा, पर मेरा दिल तो साहब नहीं चुराया। रवि, हॉस्पिटल में मनोहर को होश आ गया है। उसने गुनाह कबूल कर लिया और वो स्टेटमेंट देने को तैयार है। हम दोनों आज रात हॉस्पिटल जाएंगे। ये बात किसी को पता ना चले। सर, अभी उसकी कंडीशन कैसी है? अभी स्टेबल है लेकिन हालात बिगड़ सकते हैं। बी रेडी। भाई, मनोहर अपने खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। उस पे तो मन ने बहुत भरोसा था। वो तो मुझे अपना भाई मानता था। भाई, वो तो सिर्फ भाई जैसा मारता था, पर आपका असली भाई मैं हूँ। भाई, मैं अभी जिंदा हूँ। थारे चेहरे पर इतना टेंशन मैं देख ना सकूं। आज तो उसका गेम बच के रहेगा। मरे हुए को मारने आया है तू? ये तो 12 घंटे पहले ही यमराज के साथ निकल गया। ये 9 मिलीमीटर कैलिबर गन है। इसमें 3 mm की बुलेट होती है। इस पर मैंने 4 गोलियां चलाई, पर तीसरी गोली लगते ही इसकी मौत हो गई। इस हॉस्पिटल में ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे? गिनकर 3 या 4। बाकी सब के सब पुलिस के साथ हैं। तूने मुझे मारने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया और तुझे मारने के लिए मैंने लाश का। तू तो मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया रे। इसे मारने आया था ना तू? आजा मार। नहीं, मारना। मन्ने जाने दो, मन्ने मारना मत। मैं कह रहा हूं ना, इसे मार। नहीं मारेगा? रवि सर, तलवार उठाओ और दामोदर को मारो। ओके सर। अरे वाह रवि, तूने ये इतनी सफाई से कैसे किया? सर, पुलिस ज्वाइन करने से पहले मैं भी एक गुंडा ही था। अच्छा, तेरे भाई का फोन है। देख सिंघम, बोलो। हमारे भाई को कुछ न करना। मैं उसको बोलता हूँ, वो सरेंडर कर देगा। तू चाहता है ये जेल जाकर जेल का सड़ा हुआ खाना खाए? जेल उन लोगों के लिए जिनसे गलती से कुछ गलत हो जाता है। ना ना, हमारी बात मान। इसे छोड़ दूं तो तू 55 किडनैपिंग केसेस खुद पर ले लेगा। कमेटी का टाइम है। मतलब तू सरेंडर नहीं करेगा? तो फिर फालतू का भाव ताव करके मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? ये मुझे आज मारने के लिए आया था, लेकिन आज ये खुद मरेगा। इसने एक पुलिस ऑफिसर पर भी हमला किया। नहीं सिंघम। तो पुलिस ऑफिसर ने सेल्फ डिफेंस में जग्गा पर गोलियां चलाकर मार दिया। देखो उसे मारना मत, वो बाल बच्चे वाला है। उसने जिन्हें मारा था वो भी बाल बच्चे वाले थे। बिना ठोके आपको चोट तो नहीं आई? पकड़ो इसे। अरे ये कौन घुस गया हमारे घर में? हाय काव्या। जाके पेट्रोल लेके आ। गाड़ी घुमा लो, बसंत नगर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। पेट्रोल डाल, पेट्रोल डाल। और डाल। पेट्रोल डाल रहा है। काव्या घबराओ मत। सिंघम, मुझे बचा लो। अब सुनो, क्या अंदर कोई गाड़ी है? लाइटर होगा उसमें। और डाल। अब किसी पेपर पर आग लगाओ, जल्दी करो। घबराओ मत, जैसे कहता हूँ वैसा करो। पेपर चल नहीं रहा है। जरा हवा दो उसे, धीरे धीरे चलेगा। चल गया। पीछे हटो और पेट्रोल की ओर फेंक दो।
काव्या घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। लेफ्ट लो, जल्दी करो। काव्या मेरी तरफ देखो। काव्या आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। काव्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पर है? डॉक्टर, बुलेट सीधे चेस्ट के अंदर गई है। इट्स एन इमरजेंसी। काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, इनका केस काफी क्रिटिकल है, खून काफी बह चुका है, हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। सिंघम, उन्होंने मेरी बेटी पर ही नहीं, तुम्हारी होने वाली पत्नी पर हमला किया। उन्हें छोड़ना मत, खत्म कर दो सबको। हाँ हेलो रवि, कहाँ हो तुम? किसका फोन है? रास्ते पे पड़ा मिला। कहाँ से मिला? ज्योति नगर। नहीं, ज्योति नगर नहीं, जयनगर से मिला। नहीं, शायद जवाहर नगर के आसपास कहीं मिला। किधर जाके ढूंढेगा? तू फोन की फिक्र छोड़, फोन वाले को ढूंढ। एड्रेस मैं तन्ने बताता हूँ। तेरे दोस्त रवि की पार्टी गांधीनगर सिग्नल के पास मिलेगी। एम्बुलेंस बुलाओ। मैं एक एक करके थारे सारे दोस्त और परिवार का दी एंड करने वाला हूँ। तन्ने जिंदा रखूंगा उन सब की लाशें जमा करने के लिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है सर? मजुमदार, तुम गाँव जाओ और मेरे परिवार पर ध्यान रखना। बाबूजी से कहना दुकान पर ना जाए। मैं डीसीपी से बात करूंगा, सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाएगा। यस सर। सारे कांस्टेबल बाहर जाओ। किसी को अंदर आने नहीं देना। लगता सर आ रहे हैं। What's happening over here, मिस्टर सिंघम? तुम एंटी किडनैपिंग फोर्स के चीफ हो। तुम आजकल कर क्या रहे हो? हम किडनैपिंग को रोक रहे हैं सर। तुमने किस किस को रोका? हम उस मुजरिम को रोक रहे हैं जिसने 55 किडनैपिंग की है। तुम्हें पता है कि कल्प्रिट कौन है? हाँ सर। फिर तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कौन है वो? शंकर सेठ। तुम्हें कैसे पता? उसने मेरी इस वर्दी की इज्जत नहीं की, उसने मेरी पोस्ट की इज्जत नहीं की। उसने खुलेआम अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि मैं उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो फिर तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसी भी केस में उसका डायरेक्ट हाथ नहीं है सर। अगर शक की बिना पर उसे गिरफ्तार किया तो वो छूट जाएगा। उस जैसे कसूरवार जेल से छूट जाते हैं और बेगुनाह जेल में सड़ते रहते हैं। मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं बीच चौराहे उसे गोली मार दूंगा। मुझे पता है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है और बिल्डरों को धमकी देकर पैसा लेता है, लेकिन किडनैपिंग? वो सबकी नजरों से छुपकर किडनैपिंग के काम करता है। रवि, सॉरी सर, 1 मिनट। इन फाइलों में उसकी सारी हिस्ट्री है सर। शंकर सेठ इसमें से हर केस में इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। तो हम क्या करें? एनकाउंटर सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी वजह से उसके धंधे बंद हुए हैं सर, लेकिन अब वक्त आ गया है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर की तरह बात करो। सर प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए। मैं उसकी खोपड़ी में गोली डालकर उसे खत्म कर दूंगा। उसके लिए मुझे सजा भी मिले तो कोई परवाह नहीं। ये पाप नहीं पुण्य होगा सर। मुझसे ये बेबसी बर्दाश्त नहीं होती। वो क्रिमिनल मेरे सामने खड़ा होता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा सिंघम, पहले सबूत इकट्ठा करो। जब ऐसे लोग पुलिस फोर्स में है तो एविडेंस कैसे इकट्ठा करूं? अपना सेलफोन दीजिए सर। सिंघम, तुम्हें इसका सेलफोन क्यों चाहिए? सर इनका फोन ही मेरा सबूत है। फोन देने के लिए कहिए। राजेंद्र सर। ये देखिए सर, इसने शंकर सेठ को आखिरी कॉल किया था और इसकी वजह से शंकर सेठ ने हमारी सारी बातें सुन ली है। सर अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था, शायद गलती से लग गया होगा। ये रहे इनके पिछले 3 महीनों के मोबाइल फोन रिकॉर्ड। दिन में 20 से 30 बार शंकर सेठ को ऐसे ही फोन लग जाता है। अगर ये आदमी अपना मुंह खोल दे तो सारे सबूत मिल जाएंगे। टेक हिम अंडर योर कस्टडी। सर प्लीज सब लोग बाहर जाओ। सर ये सारे सबूतों की फाइल है और ये है तुम्हारा सेलफोन। ये सब लो और चले जाओ, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर आज मैंने तुम्हारे साथ कोई सख्ती की तो वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात होगी। तुम्हें भी तुम्हारी पोस्ट आसानी से नहीं मिली होगी। यहां तक पहुंचने के लिए तुमने भी मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन आज तुम बिना यूनिफॉर्म के इस कस्टडी रूम में बैठे हो। तुम्हारे परिवार वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे? अखबारों में खबरें छपेंगी, टीवी पर न्यूज आएगी,
तुम शंकर सेठ के लिए काम करते हो तो अच्छा लगेगा। तुम्हारे परिवार वाले तो शर्म से मर जाएंगे। अगर उसने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया होता तो उसकी मदद करते तुम? तब तुम अपनी पिस्तौल निकालकर उसे गोली नहीं मार देते? जो हराम का पैसा कमाते हैं ना, उन्हें सुख नहीं मिलता, सिर उठा के नहीं जी पाते। शंकर सेठ के साथ जो भी करना है मैं कर लूंगा, तुम चले जाओ। मुझे माफ कर दो सिंघम, मेरा भी एक परिवार है, मेरे भी 2 बच्चे। मैं मजबूर था, मैंने उसके टेम्पर की मदद की सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मुझे कर दे दो। मैं नहीं सर, प्लीज, आई वांट टू डू समथिंग। मैं कुछ करना चाहता हूँ। सिर्फ एक झूठ बोलिए। शंकर सेठ ने मेरी बेटी को किडनैप किया। तुम कहना क्या चाहते हो? इनकी बेटी को लौटाने के वो 45 लाख मांग रहा है सर। सुबह से 4 बार फोन कर चुका है। हेलो, इंस्पेक्टर राजेंद्र की बेटी को तुमने किडनैप किया है? जवाब दो, चुप क्यों? मैंने उसकी छोरी को किडनैप नहीं किया। मतलब बाकी की किडनैपिंग तुमने की है? हाँ, अब तक सिर्फ 55 बच्चे किडनैप किए हैं और सारे पैसे थारे पार्टी में तो डोनेट किए और पोस्टर भी तो छपाए। उड़ गया क्या भौतनी के? थारी पार्टी के भुक्खड़ दो कैश भी तो करवाई। करने के लागे पैसा बेड़ पे लागे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? अच्छे से तो बात कर रहा हूँ, और कौन सा तरीका होता है? लाइन पे रहो सर। शंकर लाइन पे है, अब क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, उसे अरेस्ट करो और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे सामने पेश करो। इसके लिए तुम्हें जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करो, मैं परमिशन दूंगा। अरे नहीं, क्या बात कर रहे थे? अरे रुक जा। अब मैं तुझे बताता हूँ कि सीएम के साथ कैसे बात करनी चाहिए। हमारी बात तो सुन। अब फोन रख। मंत्री के बच्चे, सोच